गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th की हिंदी जामुन के पेड़ के तीसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे। पार्ट 2 में आपने पढ़ा था, देखा आपने कि जब माली को पता लगा कि यह दबा हुआ व्यक्ति एक शायर है तो उसने चपरासी को बताया, चपरासी ने क्लर्क को, क्लर्क ने सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी को। इस तरह से पूरी बात ये सब तक पहुंच गई और पूरे शहर में यह हल्ला हो गई कि ये जो जामुन के पेड़ के नीचे व्यक्ति दबा है वह एक शायर है। और इस तरह से अफवाह फैलते ही जैसे ये सूचना पूरे शहर में फैली, उसको देखने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। इसकी चर्चा शहर में भी फैल गई थी और शाम तक गली गली से शायर जमा होने शुरू हो गए थे। यानी जब शायरों ने भी सुना कि कोई शायर वहाँ दबा है तो उनकी भी भीड़ आने लगी। सेक्रेटरिएट का लान भांति भांति के कवियों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन का सा वातावरण उत्पन्न हो गया। यानी शहर के सभी कवि, विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े जो भी कवि थे, वो सब आए और उन लोगों ने उस दबे हुए व्यक्ति को घेर लिया चारों तरफ से। वहाँ के वातावरण को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ एक पूरा साहित्यिक वातावरण ही तैयार हो गया हो। सेक्रेटरिएट के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक जिन्हें साहित्य और कविता से लगाव था रुक गए। यहाँ तक कि जिसे ड्यूटी करने के बाद ये लोग चले जाते थे, लेकिन वो सेक्रेटरिएट के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी जो साहित्य और कविता में रुचि रखते थे वो भी शाम के समय ड्यूटी पूरी करने के बाद वहाँ रुके। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी कविताएं और दोहे सुनाने लगे। उस दबे हुए शायर को देखने के लिए जो शायर शहर से आए हुए थे, उनमें से कुछ लोगों ने उस दबे हुए आदमी को अपनी कविताएं और दोहा सुनाना प्रारंभ कर दिया। कई क्लर्क को उसको अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे और वहाँ सेक्रेटरिएट के जो क्लर्क थे, जो कवि का कार्य करते थे, कविता आदि भी लिखते थे, उन लोगों ने भी उस व्यक्ति को कविता सुनाई और उसे कहा कि तुम अगर इसमें कोई कमी हो तो इसको बताओ, हमें इसकी आलोचना करो। जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि है तो सेक्रेटरिएट की सब कमेटी ने फैसला किया कि चूंकि दबा हुआ आदमी एक कवि है, इसलिए इस फाइल का संबंध ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है ना हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, बल्कि सिर्फ कल्चरल डिपार्टमेंट से है। अब देखिए एक नया मोड़ आ गया इस व्यक्ति की कहानी में, क्योंकि जब सबको यह पता चल गया कि यह तो एक कवि है तो सेक्रेटरिएट की सब कमेटी ने यह फैसला किया कि अगर यह व्यक्ति, दबा हुआ व्यक्ति एक कवि है, तो इसकी फाइल का संबंध एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर किसी भी डिपार्टमेंट से नहीं है, बल्कि इसका संबंध जो है वह कल्चरल डिपार्टमेंट से है। अतः इसकी फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट को जानी चाहिए। कल्चरल डिपार्टमेंट से अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द मामले का फैसला करके अभागे कवि को इस फलदार पेड़ से छुटकारा दिलाया जाए, और उसकी फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट को भेज दी गई और उसकी स्थिति का बयान किया गया कि वह उस फलदार जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ है, इस पर कृपा करके जल्दी से जल्दी इसे निकाला जाए। फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची, और कल्चरल डिपार्टमेंट में भी कई पार्ट होते हैं, वहाँ सबसे होती हुई फाइल जो है वह अंत में साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुँचती है। बेचारा सेक्रेटरी उसी समय अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटरिएट पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। जैसे ही सेक्रेटरी के पास वह फाइल पहुंची, वह तुरंत सेक्रेटरिएट लान में पहुंचता है और जो कवि वहां दबा था उसने उसका इंटरव्यू लेना प्रारंभ कर दिया। तुम कवि हो? उसने पूछा। जी हाँ, दबे हुए आदमी ने जवाब दिया। किस उपनाम से शोभित हो? ओस, यानी जो दबा हुआ व्यक्ति है वह ओस उपनाम से कविता करता है। ओस, सेक्रेटरी जोर से चीखा, क्या तुम वही ओस हो जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है? और ओस नाम सुनते ही वो सेक्रेटरी जो कल्चरल विभाग का था, वो साहित्य अकादमी विभाग का, वो जोर से चीख उठा कि अरे आप ही की रचना ओस के फूल अभी अभी हाल ही में प्रकाशित हुई हो, क्या तुम वही हो? दबे हुए कवि ने हुंकार में सिर हिलाया। दबे हुए आदमी ने हाँ में सिर हिलाया, अर्थात कहा हाँ। क्या तुम हमारी अकादमी में के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। और फिर इतना कहने के बाद सेक्रेटरी ने उससे कहा, क्या तुम हमारी साहित्य अकादमी के मेंबर हो, सदस्य बने हो? उसने कहा नहीं। आश्चर्य है, सेक्रेटरी जोर से चीखा, इतना बड़ा कवि, ओस के फूल का लेखक और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है? उफ, कैसी भूल हो गई हमसे। कितना बड़ा कवि और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। और उसे इस बात का अब कष्ट होने लगा कि बताइए, ओस के फूल जैसे
गद्य संग्रह का लेखक हमारे साहित्य अकादमी का मेंबर नहीं बना, ये हमसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। इतना बड़ा साहित्यकार एक गुमनामी में दबा हुआ पड़ा है। गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूँ, कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए। तब उस दबे हुए व्यक्ति ने अर्थात ओश ने कहा कि मैं गुमनामी में नहीं दबा हूँ, मैं इस पेड़ के नीचे दबा हूँ और कृपा करके मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए, इस निकालने का कष्ट कीजिए। तभी उसने कहा अभी बंदोबस्त करता हूँ। सेक्रेटरी फ़ौरन बोला और फ़ौरन उसने अपने विभाग में रिपोर्ट की। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा कवि के पास आया और बोला मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है, यह लो चुनाव पत्र। और वो चला गया और सबसे पहले उसने उसे अपने अकादमी का सदस्य चुना और आकर के सुबह यह सूचना देता है कि अब तुम्हें मुबारक हो, मिठाई तुम्हें खिलाना चाहिए, तो हमें मिठाई खिलाओ क्योंकि तुम हमारे अकादमी के सदस्य चुन लिए गए और यह रहा तुम्हारा चुनाव पत्र। मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो, दबे हुए आदमी ने कराह कर कहा। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी, क्योंकि अब कई दिन बीत चुके हैं उसको पेड़ के नीचे दबे हुए, इसलिए वो बेचारा बड़ी मुश्किल से सांस पे ले पा रहा था। उसने कहा कि पहले मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो। उसकी आंखों से मालूम होता था कि वह घोर पीड़ा और दुख में पड़ा है। उसकी आंखों से स्पष्ट हो रहा था कि उसकी पीड़ा काफ़ी अधिक थी। यह हम नहीं कर सकते, सेक्रेटरी ने कहा। हम जो कर सकते थे वह हमने कर दिया, बल्कि हम तो यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफ़ा दे सकते हैं। अगर तुम दरख्वास्त दो तो हम वह भी कर सकते हैं। तो उस सेक्रेटरी ने कहा कि माफ़ कीजिएगा, मैं आपको निकालने का कार्य नहीं कर सकता हूँ। हाँ, इतना है कि अगर तुम्हारी मृत्यु हो गई तो मैं तुम्हारी बीवी को वजीफ़ा दे सकता हूँ, तुम्हारी पत्नी को वजीफ़ा दे सकता हूँ, अगर तुम ऐसा कहो तो, दरखास्त करो तो। मैं अभी जीवित हूँ। कवि रुक रुक कर बोला, मुझे जिंदा रखो। तो दबाए हुए कवि ने कहा कि मैं अभी जीवित हूँ और मेरे ऊपर इतनी ही कृपा करो कि मुझे मारने की योजना ना बनाओ, बल्कि मुझे जिंदा ही रखने का प्रयास करो। मुसीबत यह है कि सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला, हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है, पेड़ काटने का मामला कलम दवात से नहीं, आरी कुल्हाड़ी से संबंधित है। तब सेक्रेटरी ने कहा कि हमारा विभाग जो है वह कलम दवात से मतलब रखने वाला है, जबकि ये पेड़ काटने का मामला है, यह आरी और कुल्हाड़ी से संबंधित है। उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है और अर्जेंट लिखा है, और आप चिंता न कीजिए, उसके लिए भी मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अर्जेंट लिख दिया है। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। शाम को फिर माली उसके पास आता है और उसे बताता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग कल आएंगे और इस पेड़ को काट के तुम्हें बचा लेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। इसके अगले पार्ट को हम आगे के भागों में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। लेकिन इस चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि कोई भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। इसके लिए बेल आइकन भी दबा दें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, जिससे आपके दोस्त भी इस वीडियो का पूरा लाभ ले सकें। बस, ओके, थैंक यू।